8वां अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले हैं, लक्ष्मी। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उनमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिश्वर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कर मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, है बकरे तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण में मुझे भी अश्वमेघ का यज्ञ करने को कहा थी। सारी नगरी में बकरी का बच्चा दूध चूसता था। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गाला भी इसी तरह कटेगा। इतना कह बकरी तड़फ कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोग कर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल ले लिया, यह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह निकली तो कुत्ते की देह मिली। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दोहक से मेरे मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया, वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने को खबर ने ले। वे सांझ समय छोटी से रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ अधिक थी, फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगे, मेरी मृत्यु हो गई। इस भांति अनेक जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया, मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूँ? उसने कहा, राजन काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहना कर तैयार किया। वह पुरुष कह कह कर हंसा। राजा डर गया और कहा कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए है। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पाचे है। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकर कर फट गया। उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह ने देवदेही पाई। विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। अजा ने उससे 8वां अध्याय का पाठ श्रवण किया और देह को मुक्ति प्राप्त हुई और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। इति 8वां अध्याय।